लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर 6 पढ़ रहे थे विद्युत परिपथ। कल मैंने आपको बताया था किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के 2 नियम बताए थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। अब आज अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक, ये आता है व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है। अब पहली बात, व्हीट स्टोन, व्हीट मानी गेहूं, स्टोन मीन्स पत्थर, तो गेहूं और पत्थर का पुल, ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है। व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे CF व्हीट स्टोन। तो व्हीट स्टोन उनका सरनेम है, जैसे अपना होता ना शर्मा गुप्ता, है ना, ऐसे ही व्हीट स्टोन क्या उनका सरनेम है, अलग अलग अर्थ ना निकालें। तो साइंटिस्ट ने व्हीट स्टोन सेतु जो है वो CF व्हीट स्टोन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाया था। क्या है ये समझना आप। तो व्हीट स्टोन सेतु क्या है, 4 प्रतिरोधों की एक चतुर्भुजीय संरचना है, जिसमें 3 प्रतिरोध तो ज्ञात होंगे और 1 प्रतिरोध क्या होगा, अज्ञात होगा, ठीक है। 4 प्रतिरोधों की एक चतुर्भुजीय संरचना है, जिसमें 3 प्रतिरोध ज्ञात होंगे और चौथा प्रतिरोध अज्ञात होगा। क्या काम आता है ये, अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करने के काम में आता है, ठीक है। तो व्हीट स्टोन सेतु क्या है बताओ, 4 प्रतिरोधों की चतुर्भुजीय संरचना है, जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोध होंगे, 1 अज्ञात प्रतिरोध होगा। काम क्या है इसका, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो अब इसकी बनावट देखें, ये तो मैंने बताया व्हीट स्टोन सेतु है क्या। अब इसकी बनावट देखें कैसे बना होता है। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं 4 प्रतिरोध है, R1, R2, R3 और R4। ये ऐसे ले लेते हैं P, Q, R, S, ये 4 प्रतिरोध है। इनमें से 3 तो ज्ञात हैं, P, Q और R, ये तो कैसे प्रतिरोध है, ज्ञात। और S वाला क्या है बताओ, अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। और हमें इस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो व्हीट स्टोन सेतु की बनावट कैसी होती है समझना। व्हीट स्टोन सेतु एक 4 प्रतिरोधों की चतुर्भुजीय संरचना होती है। तो बनाए चतुर्भुजीय संरचना, देखो आप, व्हीट स्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों की एक चतुर्भुजीय संरचना होती है। बोलो बन गया क्या, 4 प्रतिरोधों वाली एक चतुर्भुजीय संरचना हो गई। इनके नाम क्या दे दिए, P, Q, R, S, ठीक है। तो व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध चतुर्भुजीय रूप में जुड़े होते हैं, है ना। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण के सिरों के मध्य, एक विकर्ण के सिरों के मध्य एक धारामापी जुड़ा होता है G। क्या जुड़ा होता है, धारामापी जुड़ा होता है, ठीक है। और दूसरे विकर्ण के सिरों के मध्य, दूसरे विकर्ण के सिरों के मध्य एक सेल जुड़ा होता है। समझ में आया, जिसका विद्युत भाग बल मान लेते हैं अपन E है। तो क्लियर है, दूसरे विकर्ण के सिरों के मध्य एक सेल जुड़ा होता है। तो ये बन जाता है आपका व्हीट स्टोन सेतु। तो बनावट समझ में आई। बनावट में क्या है कि हम क्या करेंगे, 4 प्रतिरोध लेंगे, P, Q, R, S, 4 प्रतिरोध तार लिए। इनमें से 3 P, Q, R तो ज्ञात हैं और S क्या अज्ञात है। चारों को एक चतुर्भुज की भुजाओं के अनुदिश जोड़ेंगे। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण के सिरों के मध्य एक धारामापी, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। धारामापी, G मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर, इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, या इसका नाम है धारामापी, ठीक है। तो इस चतुर्भुज के एक विकर्ण के सिरों के मध्य तो एक धारामापी जोड़ देते हैं और दूसरे विकर्ण के सिरों के मध्य एक सेल जोड़ देते हैं। बोलो जोड़ते हैं नहीं। तो ये हो गई इसकी बनावट। अब बात करते हैं अपन संतुलन अवस्था क्या होगी, है ना। अपन बात करते हैं संतुलन अवस्था की। तो संतुलन अवस्था भी मैं बताऊंगा क्रियाविधि में। तो क्रियाविधि देखो या कार्यविधि देखो, इसकी क्रियाविधि या कार्यविधि में क्या होगा,
मान लेते हैं यहाँ एक कुंजी और लगा देते हैं, धारा प्रवाहित करने के लिए यहाँ क्या लगा दी अपन ने, कुंजी लगा दी, ठीक है। अब जैसे ही कुंजी बंद की जाती है तो कुंजी बंद करते ही इस परिपथ में क्या होगा बताओ, धारा प्रवाहित होगी। ऐसे जितनी धारा यहाँ प्रवेश करेगी उतनी धारा यहाँ से बाहर निकलेगी। क्लियर है? क्योंकि सेल के धन सिरे से जितनी धारा आती है ऋण सिरे में उतनी धारा प्रवेश करती है। क्लियर है? तो अब इस परिपथ में धारा स्थापित हो गई है, हुई है नहीं? तो जैसे ही परिपथ में धारा स्थापित हुई तो धारामापी देखना क्या कैसा होता है, ऐसा होता है, ये स्केल होता है 0 1 2 3 1 2 3 ऐसे। तो इसमें क्या सुई लगी होगी एक, जो 0 पे रहेगी प्रारंभ में। अब जैसे ही धारा प्रवाहित करोगे तो इस धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा। तो ये सुई यहाँ से मान लेते हैं कि इधर आ जाएगी, धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा, या तो इधर आ जाएगी या इधर आ जाएगी, कहीं ना कहीं जाएगी, शून्य से विक्षेपित हो जाएगी, होगी या नहीं? ठीक है, तो शून्य से विक्षेपित हो जाएगी, धारामापी में विक्षेप आएगा। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे कि S तो अज्ञात प्रतिरोध है और P Q और R क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है। तो हम क्या करते हैं, ज्ञात प्रतिरोधों के मान को इस प्रकार से समायोजित करेंगे कि धारा प्रवाहित करने के बाद भी इस धारामापी में विक्षेप कितना हो जाए बताओ, शून्य। कितना हो जाए बताओ? तो धारामापी में जो विक्षेप आ रहा है वो किन के कारण आ रहा है, धारा प्रवाहित होने के कारण ही तो आ रहा है। और अगर इन ज्ञात प्रतिरोधों के मान को परिवर्तित किया जाए तो ये जो धारामापी है इसमें विक्षेप भी परिवर्तित होगा, कम ज़्यादा होगा, होगा है ना? तो हम ऐसी अवस्था बनाएंगे जिस अवस्था में धारामापी में विक्षेप कैसा प्राप्त हो जाए बताओ, शून्य प्राप्त हो जाए। कब? जब धारा प्रवाहित हो रही है। यदि परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही तब तो धारामापी में विक्षेप शून्य ही होगा, लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे धारामापी में कुछ विक्षेप आएगा। तो अब विक्षेप को वापस शून्य बनाना है, कैसे बनाएंगे, ज्ञात प्रतिरोधों के मान को कम ज़्यादा करके देखेंगे और ऐसी अवस्था प्राप्त करेंगे जब धारामापी में विक्षेप क्या हो जाए बताओ, शून्य। और जब धारामापी में विक्षेप शून्य हो गया तो इस अवस्था को अपन बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। क्या कहते हैं बताओ, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर धारामापी में विक्षेप शून्य है इसका मतलब व्हीटस्टोन सेतु कैसी अवस्था में बताओ, संतुलन अवस्था। क्लियर है? अब आगे बढ़े, आगे देखो, इस धारा का विभाजन करते हैं अलग अलग शाखाओं के अनुदेश। मान लो इधर से I धारा आ रही है, अब ये दो भागों में विभाजित हो जाएगी, दो तारों में जाएगी। मान लेते हैं ऊपर वाले तार में धारा गई I1, कितनी धारा गई? तो नीचे वाले में कितनी जाएगी? सोचो किरचॉफ के संधि नियम से सोचो। I धारा आ रही है, इसमें से I1 इधर चली गई तो बची कुची किधर जाएगी? ऐसे तो होगा। 10 एम्पियर धारा आ रही है, उसमें से 4 एम्पियर इधर चली गई तो बची कुची कहाँ जाएगी? उस शाखा में जाएगी। बोलो जाएगी या नहीं? क्लियर है? तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे धारा I1 जा रही है और कुल धारा I है, तो बताओ इसमें कितनी जाएगी? I माइनस I1। क्लियर है क्या? तो इस शाखा में कितनी धारा जाएगी बताओ? I माइनस I1। आगे बढ़ते, इस शाखा में धारा गई I1। अब ये जो I1 धारा है, ये I1 धारा वापस ये दो भागों में विभाजित हो जाएगी। दो तार जुड़े हुए हैं ना, तो वापस दो भागों में विभाजित हो जाएगी। मान लेते हैं कि धारामापी में जो धारा गई है उसका नाम रख दिया अपन ने IG। अभी संतुलन अवस्था में नहीं है, समझ रहे आप? अभी सेल को संतुलन अवस्था में नहीं माना है, मतलब धारामापी में विक्षेप शून्य नहीं है। तो इसमें मान लेते हैं कितनी धारा जा रही है बताओ? IG। अब बताओ कितनी धारा आ रही है इधर से? I1 में से IG इधर चली गई तो बताओ इस शाखा में कितनी जाएगी? I1 माइनस IG। बोलो जाएगी या नहीं? क्लियर है क्या? बोलो। I1 धारा इधर से आई,
जिसमें से IG इधर गई तो बाकी जो बची वो इधर जाएगी। आगे बढ़ो, इस शाखा में धारा पता लग गई, इस शाखा में धारा पता लग गई, इस शाखा में धारा पता लग गई, इसमें पता लग गई, ये रह गई है। इस शाखा में धारा पता करो कितनी जाएगी। तो देखो इधर से कितनी आ रही है, इधर से I माइनस I1, ये यूँ आ रही है, और ऊपर से कितनी आ रही है IG, ये प्रवेश करने वाली धारा है, और ये कौन सी हो जाएगी, बाहर निकलने वाली। तो बाहर निकलने वाली धारा प्रवेश करने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो इस शाखा में कितनी धारा जाएगी, I माइनस I1 और प्लस IG। क्लियर है क्या, बताओ, बोलो। इधर से धारा आई I माइनस I1, इधर से आई IG, दोनों मिलके इधर निकल जाएंगी, तो I माइनस I1 प्लस IG। इस संधि बिंदु पा जाओ, यहाँ क्या होने वाला आप बताओ। इधर से धारा आई, ये प्रवेश कर रही है इस बिंदु पे, ये भी प्रवेश कर रही है, और ये बाहर निकल रही है। चेक कर लो बराबर है क्या। तो प्रवेश करने वाली धाराओं का योग बराबर बाहर निकलने वाली धारा है क्या, चेक करो, दोनों का योग करो। तो इन दोनों का योग करेंगे तो I1 से I1 कैंसिल, IG से IG कैंसिल, क्या बचेगा बताओ। क्लियर है। तो ये हमने धारा का विभाजन किया। तो हल करने से पहले प्रत्येक शाखा में धारा पता होनी चाहिए, क्योंकि हम व्हीटस्टोन सेतु को किसकी सहायता से हल करेंगे, किरचॉफ के नियमों की सहायता से। और किरचॉफ के नियम पे कल एक एग्जाम्पल बताया था, उसमें क्या पता होना चाहिए, हर शाखा में धारा का पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अपन कुंजी बंद करते हैं, परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, प्रत्येक शाखा में धारा प्रवाहित होती है, धारा मापी में धारा प्रवाहित होती है, तो धारा मापी में कुछ ना कुछ विक्षेप आएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि ये जो ज्ञात प्रतिरोध हैं, इन ज्ञात प्रतिरोध के मान को इस तरह से सेट करना है, इस तरह से समायोजित करना है कि धारा मापी में विक्षेप क्या हो जाए बताओ, शून्य। तो यदि धारा मापी में विक्षेप क्या हो जाए बताओ, शून्य। मान लो हमने ज्ञात प्रतिरोधों को इस तरह से सेट किया कि धारा मापी में विक्षेप हो गया आपके पास शून्य। शून्य विक्षेप का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि धारा मापी में जो धारा प्रवाहित हो रही थी IG का मान क्या हो गया बताओ, IG का मान क्या हो गया, और IG का मान 0 हो गया। तो मतलब ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु मान लेते हैं कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो दोनों बिंदुओं पर विभव क्या हो गया बताओ, समान। आप समझते हो, ओम का नियम पढ़ा ना, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। मैं कह रहा हूं धारा शून्य हो गई तो विभवांतर भी क्या हो गया, शून्य। कौन से तार में, इस तार में धारा शून्य हो गई। आपने पढ़ा है ना, विभवांतर समानुपाती धारा, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती। विभवांतर कितना है, VA माइनस VB। इसको क्या लिखते हैं, समानुपाती हटा के आ रहा है। धारा शून्य हो गई तो VA माइनस VB, विभवांतर भी क्या हो गया, शून्य। तो मतलब VA बराबर VB, तो दोनों सिरों पर विभव क्या हो जाएगा, समान। बोलो हो जाएगा। तो याद रहेगा, इस अवस्था को अपन बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था या साम्यावस्था। संतुलन अवस्था या साम्यावस्था। तो आपसे पूछा जाए कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था से आप क्या समझते हैं, कि जब व्हीटस्टोन सेतु में जुड़े धारामापी में प्रवाहित धारा शून्य हो जाए या धारामापी के सिरों के मध्य विभवांतर कितना हो जाए, शून्य हो जाए, तो ऐसी अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं। बोलो सही है। तो आपको ये याद रहेगा, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में धारामापी में विक्षेप क्या होता है, शून्य होता है नहीं, और IG का मान कितना रहेगा, 0, और VA बराबर VB रहेगा। क्लियर है। तो ये है आपके पास व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। अब क्रियाविधि देखते हैं, है ना। तो क्रियाविधि समझेंगे आप सभी कैसे। अब ये संतुलन अवस्था के लिए एक शर्त ज्ञात करेंगे कि ये कब हो सकता है। तो कैसे समझेंगे आप, समझना। क्रियाविधि में देखो,
फिर से मैं बोलता हूँ क्रियाविधि में, जैसे ही कुंजी के को बंद किया जाएगा परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी, परिपथ की प्रत्येक शाखा में धारा प्रवाहित होने लगेगी, धारामापी में भी धारा प्रवाहित होगी, तो धारामापी में कुछ विक्षेप प्राप्त होगा। लेकिन ज्ञात प्रतिरोधों के मान को यदि समायोजित कर लिया जाए, ठीक प्रकार से परिवर्तित किया जाए, तो एक अवस्था ऐसी आती है जब धारामापी में विक्षेप क्या हो जाता है, शून्य। मतलब धारामापी में प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य, या धारामापी के सिरों के मध्य विभवांतर क्या हो जाता है, शून्य। और इसी अवस्था को अपन व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं। याद रहेगा ये? तो आगे बढ़े तो एक और शर्त ज्ञात करेंगे, सिंपल। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको? अगर हल करें अपन किरचॉफ के नियम से। किससे हल करें? किरचॉफ के नियम से। तो मैं लगाता हूँ आपको यहाँ पे KVL से। KVL समझ गया? K मतलब किरचॉफ, V मतलब वोल्टता और L मतलब लॉ। लॉ मतलब नियम। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टता नियम, किरचॉफ का वोल्टता नियम। बोलो हो गया है ना? तो किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाएं, दो लूपों में लगाएंगे। लूप एक में, ठीक है? तो लूप एक में बताओ, यहाँ ये दो लूप ले लेते हैं, बंद लूप में लगता है, तो पहले लूप में लगा दो। यहाँ मान लेते हैं हमारे द्वारा मानी गई धारा की दिशा ये है, केवल इस बंद लूप की बात कर रहा हूँ इसमें। तो लगाएं, कहीं से भी शुरू कर दो, यहीं से स्टार्ट कर दो। हम किस दिशा में जा रहे हैं? इस दिशा में, यूँ ही तो जा रहे हैं। और इसमें दी हुई धारा की दिशा भी इसी दिशा में। आप समझना, ये तो दी हुई धारा की दिशा और ये मानी हुई धारा की दिशा, ठीक है? तो दी हुई धारा की दिशा ये और मानी हुई धारा की दिशा भी ये समान है। तो क्या लिखेंगे? -IR। IR मतलब ये धारा गुणा प्रतिरोध, तो धारा गुणा प्रतिरोध मतलब I1 गुणा P। फिर आगे आओ घूम के, हम नीचे की तरफ आए और धारामापी में धारा किधर जा रही है? नीचे की तरफ। तो मान लेते हैं धारामापी का प्रतिरोध कितना है बताओ? RG। कितना है बताओ? धारामापी में भी तो कोई तार जुड़ा होगा, उसका प्रतिरोध क्या मान लेते हैं? तो हम नीचे आ रहे हैं, मानी हुई धारा की दिशा नीचे की तरफ और दी हुई धारा की दिशा भी नीचे की तरफ। समान है तो क्या लिखेंगे? माइनस और प्रतिरोध गुणा धारा, तो IG गुणा RG। फिर आओ, हम घूम के यूं गए, यूं इधर, तो हम तो इधर गए, मानी हुई धारा की दिशा ये और दी हुई धारा की दिशा ये विपरीत हो गई। ये तो इधर और ये इधर, तो प्लस आएगा। प्लस विपरीत हो तो प्लस आता है, समान हो तो माइनस। धारा गुणा प्रतिरोध, तो धारा कितनी है इसमें? I - I1 इंटू प्रतिरोध कितना है? Q। आगे तीनों अवयव आ गए, लूप पूरा हो गया, तो बराबर में कितना हो गया बताओ? 0। बोलो हुआ है ना? ठीक है, हल करें, माइनस वाले पदों को उधर भेज दें तो हो जाएगा I, या मत भेजो, अभी ऐसे ही रहने दो। समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं लूप 2 में। तो लूप 2 में लगा वही किरचॉफ का वोल्टता नियम। तो ये वाला ले लेते हैं लूप नंबर 2, इसमें और घूम लेते हैं एक बार, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, आंसर सेम आना है, कैसे भी घूम लो। करें, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से मानी हुई धारा की दिशा यूं नीचे आ रही है नहीं, और दी हुई धारा की दिशा भी यूं ही है, तो माइनस धारा गुणा प्रतिरोध, तो I1 - IG इंटू R। ठीक है, फिर यहाँ जाओ, यहाँ यूं घूम के आएंगे, यूं इधर नीचे, तो मानी हुई धारा की दिशा ये और दी हुई धारा की दिशा ये विपरीत हो गई, विपरीत में प्लस लगाएंगे। और धारा गुणा प्रतिरोध, तो इसमें कितनी धारा जा रही है? I - I1 प्लस IG, और प्रतिरोध कितना है बताओ? S। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, हम घूम के यूं ऊपर की तरफ गए सॉरी, हम घूम के यूं ऊपर की तरफ गए और मानी हुई धारा की दिशा ये हो गई
और दी हुई धारा की दिशा किधर है, नीचे की तरफ, तो विपरीत हो गई। तो विपरीत के लिए प्लस लगाएंगे और धारा गुणा प्रतिरोध, तो आई जी गुणा आर जी बराबर 0। समीकरण नंबर 2 समीकरण आ गए। अब लगाते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में पढ़ रहे हैं अपन, संतुलन अवस्था में। तो संतुलन अवस्था में अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, संतुलन अवस्था में आई जी का मान कितना हो जाएगा बताया था। अगर व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है तो धारामापी में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी बताओ, 0। धारामापी में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, 0। तो ये मान यहाँ रख दें संतुलन अवस्था में, तो ये मान समीकरण 1 में रखो। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, -I1P, ये 0 हो जाएगा, आई जी का मान 0 रख दिया तो ये वाला मिलेगा, प्लस I - I1Q बराबर, इसको प्लस में ले आओ या इसको माइनस में भेज दो, तो क्या मिलेगा बताओ, I1P बराबर I - I1Q मिलेगा। समीकरण नंबर 3 ये कहाँ से मिला बताओ, समीकरण 1 से, सही है। अब आगे बताओ, यदि समीकरण 2 में लगाएं यही संतुलन अवस्था, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से आपको क्या मिलेगा बताओ, है समीकरण 2 से आपको मिलेगा, ये आई जी का मान 0 रख दें, इसमें संतुलन अवस्था लगाएं, आई जी 0 रखें, -I1R, -I1R, ठीक है। यहाँ पे आई जी का मान 0 रख दिया, तो प्लस I - I1S, तो प्लस का I - I1S, ठीक है। और यहाँ आई जी का मान 0 रख दिया तो ये 0 और बराबर में 0। इसको इधर ले आओ माइनस में, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या मिलेगा, I1R बराबर I - I1S बराबर 0। समीकरण नंबर नहीं 4 समीकरण हो गया। ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है, दोनों का भाग लगा दो, तो समीकरण 3 भाग समीकरण 4 लगाए, तो भाग लगाओ, LHS में LHS का भाग लगाओ, I1 कैंसिल, तो क्या बचेगा बताओ, P/R, सही। RHS में RHS का भाग लगाओ, I - I1 कैंसिल, तो ये बचेगा Q/S। थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटरचेंज कर लो, Q को इधर ले आओ भाग में, R को इधर ले जाओ गुणा में, तो इस सीक्वेंस में बन जाएगा P/Q बराबर R/S। बोलो आगे। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में IG का मान 0 होता है, और एक ये और ध्यान रखना है, P/Q और R/S इनका मान हमेशा क्या रहता है बताओ, बराबर, ठीक है। तो देखो व्हीटस्टोन सेतु ऐसे ही तो बनाया था अपन ने, यूं 4 प्रतिरोध लगाए थे चतुर्भुजीय रूप में, लगाए थे या नहीं, ऐसे PQRS ऐसे ही तो लगाए थे डायग्राम में, ठीक है। तो आप देखो P/Q दिख रहा है आपको, P/Q और R/S दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे धारामापी का प्रतिरोध था RG, बोलो था या नहीं। अब तरीका समझना, आप चेक करें P और Q, P/Q चेक करो और R/S चेक करो, जब न्यूमेरिकल आएगा तो यहाँ मान लिखे आएंगे, उनको हल करके देखो। अगर P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये कौन सी अवस्था है, संतुलन अवस्था। और संतुलन अवस्था में ये विकर्ण में जाने वाली धारा IG का मान क्या हो गया, 0। संतुलन अवस्था में IG का मान क्या हो गया, मतलब विकर्ण में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है।
तो ये जो प्रतिरोध लगा रखा है आरजी, ये किस काम का? कोई काम का नहीं है। जब धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही है तो प्रतिरोध चाहे लगा हो या ना लगा हो बेकार है। समझ रहा? जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो प्रतिरोध लगा हो या ना लगा हो बेकार है वो तो। इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो प्रतिरोध लगा है तब भी काम नहीं करेगा और नहीं लगा है तब भी काम नहीं करेगा। समझ गए? तो इसका मतलब इसमें धारा शून्य हो गई तो ये वाला प्रतिरोध बेकार हो गया, तो इसको आप हटा सकते हो, हटा सकते हो। लेकिन ये कब? जब अपन चेक करें P/Q और R/S क्या हो बराबर, तभी ऐसा कर सकते हैं। अगर बराबर नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है? तो याद रहेगा इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे चैप्टर में, तो इसमें क्या करना होगा, P/Q और R/S का मान चेक करो, यदि बराबर आता है तो बीच वाले प्रतिरोध को हटा दो और फिर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, और हल करने के बाद ये समांतर। ऐसा मैं चैप्टर 4 में भी बता चुका हूँ संधारित्रों के लिए, चैप्टर 5 में भी बता चुका हूँ प्रतिरोधों के लिए, और यहाँ पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है। 6 हो गया? तो आपको ध्यान रहेगा ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में, डायग्राम दिमाग में रखो। व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है? चतुर्भुजीय संरचना होती है नहीं, जिसके एक विकर्ण के अनुदिश धारामापी और दूसरे विकर्ण के अनुदिश सेल जुड़ा होता है। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में IG का मान 0 होगा और P/Q और R/S क्या रहेगा? बराबर। तो कोई भी ऐसा व्हीटस्टोन सेतु दिखाई दे उसमें P/Q R/S चेक कर लो, बराबर है तो वो संतुलन अवस्था में, तो बीच वाले जो ब्रांच है, जो विकर्ण है, उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो वहाँ का प्रतिरोध बेकार है, लगाना नहीं लगाना बेकार है। ठीक है? लेकिन अपना पर्पज़ क्या था? व्हीटस्टोन सेतु से क्या कर सकते हैं? शुरू में क्या बताया था मैंने कि 3 ज्ञात प्रतिरोध होंगे और 1 अज्ञात होगा। तो व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से क्या कर सकते हैं अपन? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करें? तो मैंने आपको बताया था P और Q तो क्या है? P, Q और R ये तो ज्ञात प्रतिरोध है, और S क्या है? तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कैसे करें? S को तो इधर ले आए और P और Q को उधर ले जाए, तो S बराबर Q भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, बटे में P और गुणा में R आ गया। S क्या था? अज्ञात प्रतिरोध, और P, Q और R क्या है? ज्ञात प्रतिरोध। तो ज्ञात प्रतिरोधों के मान आपको पता है, वो मान आप यहाँ रख दो तो आपको अज्ञात प्रतिरोध का मान भी पता लग जाएगा। वो लगेगा या नहीं? तो अज्ञात प्रतिरोध का मान भी पता लग जाएगा। तो ये था आपके पास व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है? छोटी सी समरी, व्हीटस्टोन सेतु है क्या? 4 प्रतिरोधों की एक चतुर्भुजीय संरचना, जिसके एक विकर्ण के सिरों के मध्य धारामापी जुड़ा हो और दूसरे विकर्ण के सिरों के मध्य सेल जुड़ा हो। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था क्या होती है कि धारामापी जो जुड़ा है, जिस विकर्ण के सिरों के बीच में धारामापी जुड़ा है, उस धारामापी में यदि विक्षेप शून्य प्राप्त हो, या उस धारामापी से प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो, या उसके सिरों के मध्य विभवांतर शून्य हो, या फिर P/Q बराबर R/S हो, तो इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। क्या काम करता है? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के काम में आता है। कैसे ज्ञात करते हैं? S बराबर Q/P गुणा R। PQR क्या है? ज्ञात प्रतिरोध है। समझ आया? तो ये था आपके पास व्हीटस्टोन सेतु। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मीटर सेतु। क्या पढ़ेंगे? मीटर सेतु। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही।